नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 90। मंगलवार 3 अप्रैल 2018। तिलवारा घाट मां नर्मदा मार्कंडेय आश्रम से बिजोरी, चारगांव, अहमदपुर। हम प्रातः 4:50 पर जागे और सभी कार्य तेजी से करते हुए प्रातः 6:30 पर पूजन आरती के बाद आगे बढ़ने को सामान समेट तैयार हुए। हम नरसीपुर जाने वाले हाईवे से अब आगे बढ़ेंगे। आश्रम को और पास ही दुखी और आहत सी खड़ी उसके ही पुत्रों द्वारा डाली जा रही गंदगी को सहती मां नर्मदा को प्रणाम कर हमने ये स्थान छोड़ा। हमारे हाईवे तक पहुंचने के 10 मिनटों के समय में ही मित्र नरेश जी हमें मिलने हेतु आ गए। अपनी आदत के अनुरूप वे आज हमारे लिए मूंग दाल, सेव, बिस्किट आदि खाने की वस्तुएं लेकर आए हैं। प्रेम और आत्मीयता से उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का हमने स्वीकार किया और फिर उनसे कुछ समय बातें करने के बाद उनके प्रति आभार प्रदर्शित कर हम नरसीपुर की दिशा में चल पड़े। नरसीपुर यहाँ से करीब 84 किलोमीटर दूर है और हमें लगता है कि हम ये दूरी अगले 2 दिनों में अवश्य ही पार कर लेंगे। मन विचार कर रहा है कि हमें जल प्रदान करने वाली सदा नीरा ऐसी माँ को कोई इस तरह कैसे गंदा और दूषित करने का पाप कर सकता है। मनुष्य सच में कितना ही हीन और स्वार्थी होता जा रहा है कि पानी जैसे जीवन हेतु अत्यावश्यक तत्व की भी उसे कद्र नहीं। अब तक की सारी ही परिक्रमा में हमने मैया को रोककर रेत चोरों के गिरोह देखे। लोग भले ही विश्वास न करें, पर हमने मां नर्मदा के सीने पर एक ही समय पर आवाजाही करते इतने रेत चोर डंपर एक साथ देखे हैं जैसे वो कोई नदी प्रवाह ना होकर कोई हाईवे ही हो। भले ही हम नर्मदा जी को माँ इस रूप में ना पूजे, पर क्या नदी इस रूप में भी इस तरह का व्यवहार करना उचित है? जल के बिना जीवन की कल्पना करने मात्र से हम समझ सकते हैं कि ये जीवन हेतु कितना आवश्यक तत्व है। फिर क्यों हम स्वयं ही अपने दुर्भाग्यों को खुद ही आमंत्रित करने पर उतारू है। रेत चोरों द्वारा रोक रोक कर अनगिनत छोटे तालाबों में परिवर्तित 3 कृशकाय श्वास और पानी के लिए स्वयं व्याकुल और सहस्त्र दैत्यों द्वारा सुबह शाम नोची जा रही ऐसी अबला और खुद के शरीर के सीतड़े समेटने का प्रयत्न करती माँ रेवा की हम परिक्रमा कर रहे हैं। हर परिक्रमावासी को अपने आराध्य के विषय में, उसके अनुभव में आई नर्मदा जी के बारे में अवश्य ही सत्य एवं वास्तविक बातें शेष समाज के सामने रखनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। केवल आश्चर्यों चमत्कारों से भरी बातें कहकर और खुद ने परिक्रमा में कितने दिव्य अनुभव प्राप्त किए उनका बखान करने, अत्यधिक श्रद्धा भाव से मैया की आरती पूजा करने से परिक्रमा के दौरान खुद झेले गए कष्टों का महिमा मंडल करने मात्र से मैया की दशा कभी नहीं बदलने वाली, ना ही परिक्रमावासी की परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। उसके लिए प्रत्येक जागरूक और सहज व्यक्ति को अपनी आवाज़ प्रखरता से व्यक्त करनी ही होगी, वरना ये रेत चोर अकारण ही अन्य असंख्य विविध बांध परियोजनाएं ऐसी नदियों पर निर्माण करने वाले धन दौलत लोग आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बिगाड़ने का पाप निरंकुश होकर करते ही रहेंगे। ऐसे विविध विचारों का चक्र मन में चलता ही रहा और हमारे पैर नीचे की सड़क पर धूप कब तेज हो गई उसका आभास भी नहीं हुआ। सारा दिन बहुत से गांव और छोटे नगर पार करते हुए हम चलते रुकते चलते रहे और शाम होते होते 5:30 बजे चारगांव में आ गए। इस जगह के नाम में गांव है, पर वास्तव में ये थोड़ा बड़ा शहर ही है। लोगों ने जानकारी दी कि आगे नर्मदा कुंड मंदिर है। हमें वही रात्रि विश्राम हेतु
वहाँ चले जाना चाहिए। तो हमारे पग भी उसी ओर मुड़ गए। भीड़ भरे संकरे रास्तों से मार्ग निकालते हुए हम आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान एक हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले सज्जन ने हमें बुलाकर एक एक बिस्किट का पैकेट दिया। इस गांव में प्रवेश के पूर्व ही सड़क किनारे छोटी सी होटल चलाने वाले भाई ने भी हमें खाने हेतु समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद दिया था। ऐसे ही आज दोपहर में भी चलते हुए अचानक ही सामने से आए हुए एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ने हमें एक चाय दुकान में ले जाकर चाय प्रसाद दिया था। नर्मदा कुंड की ओर चलते हुए हमें एक बर्तन की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने नर्मदेहर किया। हमने भी उन्हें नर्मदेहर कहा और आगे बढ़े। 2-3 कदम चलने पर अनायास ही हमें स्मरण हुआ कि हमें हमारे कमंडल का ढक्कन, जो अत्यधिक मजबूती से बंद हो जाया करता था और जिसे खोलने के दौरान आधे से अधिक पानी छलक कर बाहर ही गिर जाता था, उसे ठीक करवाना है। तो हम उनकी दुकान में वापस आए और हमारी समस्या में सहायता हेतु उनसे आग्रह किया। अब तक कई बार हम उसे पत्थर से ठोककर थोड़ा ढीला करने का प्रयत्न कर चुके हैं, पर असफल ही रहे। उन्होंने सहर्ष ही हमारी बात पर कार्य शुरू कर दिया और हम बैठे चाय प्रसाद पीते हुए उनके कार्य को देखते रहे। इसी दौरान उनके एक अन्य मित्र, जो पूर्व के परिक्रमावासी भी रह चुके हैं, वे भी आ गए। अब महफिल कुछ रंग गई, बहुत ही बातें होती रही और फिर उन बर्तन की दुकान वाले भैया ने आग्रह किया कि अगर हमारी आपत्ति ना हो तो हम आज रात्रि का विश्राम उनके घर करें, जो इस दुकान के पास ही है। हम भी इसे ही मैया की इच्छा मान तैयार हुए और फिर उनके साथ ही उनके घर आ गए। यहाँ हाथ पाँव मुंह धोने के बाद हमने संध्या की आरती पूजा की, जिसमें वे और उनके मित्र भी हमारे साथ सम्मिलित हुए। इसके बाद हम सभी ने रात्रि का भोजन प्रसाद पाया। बरहा के आटे से बनी रोटियां, दाल चावल, पापड़, तिल वड़ी और मिर्ची। भोजन उपरांत सारे कार्य हो जाने पर हम हमारे आसनों पर आ गए। इस दौरान गृहस्वामी और उनकी पत्नी ने बताया कि ये लोग बहुत समय से जोड़ों के दर्द से अत्यधिक त्रस्त और पीड़ित हैं। विविध उपचार और दवाओं के सेवन के बाद भी कोई खास सुधार उनके दर्द में नहीं आया। इस हेतु उन्होंने हमसे कुछ सुझाव मांगे। रवि जी ने बताया कि कटक ओडिशा में कोई प्रसिद्ध वैद्य है जो इसी इलाज के एक्सपर्ट है, तो परिक्रमा के बाद रवि जी इनके लिए वहाँ से कोई तेल और दवाई भेजेंगे। शायद उसके उपयोग से इन्हें कुछ फायदा हो जाए। उन्होंने भी रवि जी के इस सुझाव हेतु उनका आभार माना और फिर सभी अपने अपने स्थानों पर सोने हेतु चले गए। हम दोनों परिक्रमावासी खुले छत के नीचे टिमटिमाते तारों के बीच मैया का नाम ले स्वप्न लोक की सैर हेतु चल पड़े। बरहा का आटा मतलब 5/2 के अनुपात में गेहूं और चने का आटा। इसके सेवन से शुगर, बीपी आदि बीमारियां कंट्रोल में रहती है, ऐसा इस परिवार ने हमें बताया था। परिक्रमा के बाद इनके लिए विशेष रूप से 40 किलोमीटर दूर जाकर रवि जी कटक से 2 बार वो तेल और कुछ दवाई लाए और डाक द्वारा इन्हें भेजी, पर इन्होंने ना रवि जी का धन्यवाद माना, ना अपने तबीयत में सुधार के बाद में कोई जानकारी दी, जिसका हम दोनों को थोड़ा बुरा लगा। इस सज्जन ने रवि जी को केवल एक बार और दवाई भेज देने हेतु फोन जरूर किया। नर्मदे हर। आज हमने तकरीबन 32 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।